आज का जो डाउनलोड आया है वह कुछ इस तरह से है कि आपको कुछ समय पहले अपनी वॉइस से, अपनी आवाज से घृणा सी थी। अपनी आवाज सुनने का आपको मन नहीं करता था। आपको ऐसा लगता था कि मेरी आवाज कोई ना सुने, आप भी ना सुनो। अपनी आवाज को सुनने से आपको बहुत ज्यादा उलझन होती थी। यह इस वजह से था, यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैक्सिमम 1 साल 5 महीने की बात है। आपको अपनी आवाज से प्रॉब्लम थी। आपको अपनी आवाज सुनने का मन नहीं करता था। आप चाहते थे कि ना आपकी आवाज आप सुनो और ना ही आपकी आवाज कोई और सुने। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेटर आपके जीवन में हैं जो यह जानते हैं कि आपकी वॉइस कितनी ज्यादा पावरफुल है। आपकी जो वाणी है उसमें कितनी शक्ति विद्यमान है, उसमें कितनी शक्ति है। यह बात आपके कॉन्स्पिरेटर को भली भांति पता थी और इस वजह से उन्होंने आपकी आवाज को कुछ इस तरह के इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, कुछ काली क्रिया का सहारा लेकर कुछ इस तरह की चीजें की कि आपको अपनी ही आवाज से नफरत हो जाए। आपको अपनी ही आवाज अच्छी नहीं लगती थी। आप चाहते थे कि कोई भी आपकी आवाज को सुने ही नहीं, जबकि आपकी आवाज ईश्वर की दी हुई वह आवाज है जो हमेशा सत्य बोलती है, जो हमेशा सत्य के लिए खड़ी होती है। वह सत्य के लिए हिम्मत रखती है। जहाँ गलत होते हैं वहाँ पर सत्य बोलने की हिम्मत रखती है, आवाज उठाती है, स्टैंड लेती है। आपकी आवाज में इतनी पावर है, आपकी इतनी ज्यादा सिद्ध आवाज है, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा शक्ति है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपकी आवाज ईश्वर की आवाज है, तो यह चीज आपको हमेशा याद रखनी है और आपको अपनी आवाज की शक्ति को पहचानना है, मानना है। अब जान लीजिए, आपको एंजल्स बोल रहे हैं, क्योंकि एंजल्स एंड डिवाइन एनर्जीज दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। तो यह चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है। यह डाउनलोड आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। जिस किसी के लिए भी यह मैसेज आ रहा है, यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है, आपकी वॉइस बहुत पावरफुल है और उसको डेफिनेटली स्पेल वर्क के द्वारा रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसकी पावर को, उसकी शक्ति का अनुमान आपके हेटर और आपके एनिमीज को भली भांति ज्ञात थी। तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। उनको मालूम था कि आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं, आपकी आवाज बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने किसी गलत चीज का सहारा लिया और रोकना चाहा। इस वजह से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा था। तो देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बातें आ रही है। यहाँ पर आपको पहली चीज बोली जा रही है, अवेयर रहने के लिए बोली जा रही है, बहुत ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपकी एनर्जी, आपका जो ओरा है इस समय पीक पर है। आपका आभा मंडल इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप नेगेटिविटी एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। गुड ऑफर आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। आपका जो आभा मंडल है वह चुंबकीय हो चुका है। मैं जिस किसी की एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ, यह मैसेज जिस किसी के लिए भी है उनको अच्छे से पता है, इसलिए वह इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको अपने आप पता चलेगा। यह मैसेज आपके लिए है। आपका जो लक है वह आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आपका जो लक है, यह पीक टाइम आने वाला है। आपका लकी टाइम आने वाला है। आप अपने लकी टाइम को एंजॉय करने वाले हैं। आपका जो आभा मंडल है वह इतना ज्यादा मैग्नेटिक हो चुका है, इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि आप पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। नेगेटिव चीजें भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है।
क्योंकि एंजल्स बोल रहे हैं, डू नॉट एवरीवन ट्रस्ट, डू नॉट ट्रस्ट एवरीवन। आपको हर किसी को ट्रस्ट करने के लिए रोका जा रहा है। हर किसी पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि वह आपके विश्वास के लायक नहीं है। यह चीजें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है, ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर समझिएगा। क्योंकि आपका जो लकी टाइम है वह पीक पर है, क्योंकि यहाँ पर स्नेक है। स्नेक हमें लकी को भी इंडिकेट करवाते हैं और कुछ ऐसे लोगों से भी हमें अवेयर करवाना चाहते हैं जो आस्तीन के सांप हैं, जो मौका पड़ने पर कभी भी हमें डस सकते हैं। तो आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। सब पर ट्रस्ट मत करिएगा। तो यह चीजें यहाँ पर आ रही है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स इस टाइम पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं और क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंशन आ रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है। आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल है। मैंने आपको बोला आपका लकी टाइम चल रहा है। यहाँ पर माँ महाकाली की एनर्जी है, वह आपको गाइड करना चाहती है। आपको स्पिरिचुअल गाइड किया जा रहा है। आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसमें आपको गाइड किया जा रहा है। वह आपको गाइडेंस किसी एरे गहरे से नहीं मिल रही है, आपको स्वयं माँ आदिशक्ति गाइड कर रही है। तो आपको बोला जा रहा है, निडर हो जाइए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसका सामना करिए। आपको अपनी वॉइस को लेकर कॉन्शियस हैं, तो अगर आप अपनी वॉइस को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, अपनी बात को जैसे आप रख नहीं पाते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको बोला जा रहा है, निडर बनिए। आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए। वह सिर्फ एक विचार नहीं है जो आपके मन में बातें आती है। आप एक इंट्यूटिव सोल हैं। आपका जो थर्ड आई चक्र है वह एक्टिव है। आप हर चीज को सेंस कर लेते हैं, छोटे से छोटे लेवल पर भी, छोटे से माइक्रो लेवल पर भी नेगेटिविटी जो होती है आप उनको सेंस कर लेते हैं। आप इतनी पावरफुल इंट्यूटिव हैं, आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग, इतना ज्यादा इंट्यूशन लेवल है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, बहुत इंट्यूटिव हैं। तो माँ काली, माँ आदिशक्ति आपको स्वयं गाइड कर रही है और आपको निडर होना है। किसी भी चीज का डर आपके मन में नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का डर आपके मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, आप एक साइकिक हैं और यह चीजें आपको बिल्कुल भी भाती नहीं है। तो यह चीजें यहाँ पर बोली जा रही है और इसमें भी यही बातें आई हैं कि आपका लकी टाइम है। आप बहुत लकी टाइम को एंजॉय करने वाले हैं। आपको हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी 555 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे होंगे। इसका मतलब है आप अपने जीवन में लकी टाइम को एंजॉय करने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में टर्न हो चुका है। तो आपको बस जो आपके लाइफ में कुछ ऐसे फेक लोग हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करना है। हालांकि आप अब बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता है यह ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये बहुत अडियट लोग हैं और आप इन पर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते हैं। और यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना ही नहीं है। तो यह बातें यहाँ पर आ रही है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। इस टाइम पर एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। 555 लिखकर जरूर से माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करिएगा, क्योंकि वह आपको आगे की जर्नी के लिए बहुत गाइड कर रही हैं और अभी भी वह आपको बहुत गाइड कर रहे हैं। आपको हर एक नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। उस नेगेटिविटी से अपनी आभा मंडल में आपको छुपा के रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से, कि वह आप पर हावी ना हो और वह आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो यह बातें यहाँ पर आ रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेज जा रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं
जो आपको बांधने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को आपसे ईर्ष्या है, आपके पास्ट में हो सकता है उनसे कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हो, कुछ वायलेंस, कुछ अग्रेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अग्रेशन दिख रहा है, कुछ गुस्सा, कुछ नाराजगी, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स आपको बोला जा रहा है, वह लोग आपसे compete करना चाह रहे हैं, वह लोग कुछ कंपटीशन की भावनाएं रखते हैं। हो सकता है आपके लिए सीक्रेट कंपटीशन उनके मन में है, इस वजह से वह लोग आपको ट्रैप में रखना चाहते हैं, दिशाहीन बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपनी काबिलियत पर डाउट करें, आप अपनी पावर पर डाउट करें, आप अपनी क्षमताओं पर डाउट करें, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि आपके अंदर गॉड की एनर्जी है, गॉड की एनर्जी रेसिड करती है। द एम्परर की यहाँ पर बातें आ रही है, आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा विद्यमान है, एम्परर की ऊर्जा है। अगर आप मेल हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो आप एक एम्परर हैं। आपको अपनी ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। द एम्परर का यहाँ पर कार्ड आया है कि आपकी बात को सुना जाता है। जो बात आप कहते हैं, आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, आपकी सराउंडिंग में कोई ग्रुप है जहाँ भी आप अपनी बात कहते हैं तो आपकी बात को कंसीडर किया जाता है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लोग कंसीडर करते हैं। अगर आप मेल हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत गुड लुकिंग। और अगर आप फीमेल हैं तो आप डेफिनेटली बहुत गुड लुकिंग हैं, विद अ गुड पर्सनालिटी, बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। जिस चीज को देख के आपके हेटर्स जो आपसे हेट करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, वह बहुत नर्वस हो जाते हैं आपको अपने आसपास देखकर। जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो सीक्रेटली आपसे compete में हैं, उनके अंदर आपसे हमेशा आगे बढ़ने की जो एक जुनून है, वह बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो कॉन्स्पिरेटर हैं और आपके जो हेटर्स हैं, उनको आपसे डर लगता है, बहुत इंफीरियर फील करते हैं। उन लोगों को आपसे इंफीरियर फील होता है, बहुत शेम्ड वह फील करते हैं, आपसे बहुत छोटा उनको फील होता है, निचला, बहुत छोटा, फेंका हुआ फील करते हैं। तो होने दीजिए, यह उनकी प्रॉब्लम है, यह उनका थॉट प्रोसेस है, उनको इससे बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में लक एंजॉय करना है। आप अपने जीवन में अपने लक को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में फोकस हैं और किसी भी इस तरह के स्ट्रेटजी में आपको नहीं रहना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो यह चीजें यहाँ पर बोली जा रही है, आप बहुत ज्यादा फोकस हैं और आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत चार्मिंग, बहुत अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो यह बातें यहाँ पर आ रही है। आपके हेटर्स आपसे compete करना चाहते हैं, आपके हेटर्स आपसे डरते हैं, सीक्रेटली वह आप पर नजर भी रखते हैं, आपको देखते रहते हैं। आप इन पर नजर रखें ना रखें, आप इनको देखें ना देखें, आपने अपने जीवन से इनको उठाकर फेंक दिया, लेकिन यह आप पर नजर रखते हैं, यह आपको कहीं ना कहीं से तो देखते रहते हैं और देख देख के जलते रहते हैं। और आपको क्या करना है? जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना है, अपने चीजों पर फोकस करना है। तो यह बातें यहाँ पर आ रही है, यह सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। आप सिर्फ अपने आप पर फोकस करिए, अच्छी चीजों पर फोकस करिए। आपका ध्यान अपनी अच्छे चीजों पर होना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों पर जिनका अस्तित्व इस टाइम पर आपके जीवन में नहीं है।
आपका फोकस आप पर ही होना चाहिए, न कि ऐसे लोगों पर। तो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आप कोई पार्टी वगैरह एंजॉय करने वाले हैं, कुछ गैदरिंग वगैरह आप एंजॉय करने वाले हैं। तो आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, एडवेंचर्स बनने के लिए कहा जा रहा है, आपको करेजियस रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ रिस्क भी लेनी पड़ेंगी, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव हो, कुछ चेंजेस आए, तो आपको कोई रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में कुछ फ्रेश न्यूज स्टार्ट होगा। अगर आप कोई रिस्क लेते हैं, कुछ नया चैप्टर शुरू होने वाला है, कुछ फ्रेश न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ फ्रेश न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप किसी चीज का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, सही मौके का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, कोई किसी का वेट कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का। आपको सेलिब्रेशंस का इंतजार है। आपको अपने जीवन में कुछ चेंज चाहिए, कोई पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं यह बदलाव आप ही कर सकते हैं। तो बदलाव आपको खुद करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति में बदलाव हो, तो आपको खुद यह बदलाव करने होंगे। कोई रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में कोई चेंज चाहते हैं। द सन, समथिंग अबाउट लक। यहाँ पर बहुत लक की बात आ रही है। स्टार्टिंग में भी लक की ही बात आई थी। लक इज बाय योर साइड। तो आपका बहुत लकी टाइम आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छी चीजें होने वाली है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपको थोड़ा सा इस बात का आदेश है, आपके जीवन में कुछ तो ऐसे पॉजिटिव बदलाव होने जा रहे हैं, कुछ तो बहुत सारा लक आपको फॉलो कर रहा है, तो बहुत लकी टाइम आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका लकी टाइम आ रहा है। आपके जीवन में कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है जो आपके फेवर के लिए है। आप इससे खुश हो ना हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि यह आपके फेवर के लिए है। तो आप हील हो चुके हैं या हील होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपका कुछ कठिन समय था जो अब आप पार कर चुके हैं। आगे आने वाले समय में वह आपके लिए और ज्यादा अबंडेंस लेने आने वाले हैं। आपका संपन्नता, हैप्पीनेस का समय है, बहुत ज्यादा संपन्न। यह समय आपके लिए बहुत संपन्न रहने वाले हैं। आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत लकी है। इस टाइम पर भी मैं देख रही हूँ, आपका यह लकी टाइम ही है। आप लकी टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। आपका कठिन समय अब दूर हो चुका है। न्यू बिगिनिंग का यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपके जीवन में कुछ तो नया होने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं। तो यह जो पुरानी बातें, जो भी कुछ ऐसे गिल्टी शेव्स थे, वह भुला करके आगे बढ़ने का टाइम है। तैयार हो जाइए। जीवन में कुछ नया शुरू करने का समय है। कुछ नए रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। द लवर्स। तो आपके जीवन में मुझे कोई ऐसे पर्सन भी आते हुए दिख रहे हैं जो इमोशनली आपको कंप्लीट महसूस करवाने वाले हैं, जिनके साथ आप इमोशनल रूप से कंप्लीट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, जो आपकी मन की बात को समझ पाएंगे, जिनकी मन की बात आप समझ पाएंगे। ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसे किसी पर्सन को यूनिवर्स आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। आपको कहा जा रहा है, जब आपके जीवन में यह सब चीजें आएंगी, यह संपन्नता, जो लकी टाइम मैंने आपको बताया, यह इमोशनल रूप से जो आप कंप्लीट महसूस करेंगे, तो आपको उस टाइम पर अभी जैसे आप हैं,
आपको वैसे ही रहना है। आपका जो एक उदार व्यक्तित्व है उसको बिल्कुल भी चेंज मत करना। आप जैसे हैं, सिंपल सादगी जो आपके अंदर है, किसी भी तरह का कोई बनावट नहीं, दिखावा नहीं, जो सादगी आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में झलकती है, आपको सेम वैसे ही रहना है। खुद को चेंज नहीं करना है। किसी भी प्रकार के घमंड को आपको अपने जीवन में आने नहीं देना है। अहंकार को आपको नहीं आने देना है। इन सारी चीजों से दूर रहिएगा। कुछ मैजिक होने वाला है। किसी का लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। यहाँ पर लाइफ पाथ नंबर 5 है। लाइफ पाथ नंबर 1 यहाँ पर आया है। लाइफ पाथ नंबर 8 आया है। तो आपकी तरफ में अपार धन आ रहा है। आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। आपकी तरफ कोई ऐसे न्यूज सुनने को आपको मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करेगी। बहुत ज्यादा आप हैप्पी होने वाले हैं। आपका लकी टाइम आने वाला है। मैं एक ही चीजों को देख रही हूँ जो लकी टाइम है, तो आप अपने लकी टाइम को एंजॉय करने वाले हैं। आपका कठिन समय खत्म हो चुका है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जो कठिन समय था वह दूर हो चुका है। तो जब भी आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आज यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आज के दिन जब भी आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, तो टाइमलेस रीडिंग है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। हो सकता है आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा लो महसूस करें। थोड़ी सी एनर्जी में आपको लगे कि कुछ तो लो फील कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपकी कुछ उदासी रही है, कुछ परेशानी रही है। सडन चीजें आपके साथ कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से आप बहुत सैड हो चुके थे। जैसे लगता है कि एक जिंदा लाश, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। उसकी वजह से भी आपको कुछ गुस्सा वगैरह कभी कभी अचानक से आने लगता है। आप पेशेंस खो देते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आज के दिन भी पेशेंस रखिए। अपने पास्ट में हो सकता है कुछ फेलियर्स का भी सामना किया है। कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा था कि यह चीजें मेरे लिए है ही नहीं, यह कैसे हो सकती है, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। कुछ भी ऐसी चीजें, तो उसका गुस्सा कभी कभी आप पर हावी हो सकता है। पिछले दिनों में आपने बहुत कुछ ऐसी चीजों को देखा है, सुना है, आपके साथ हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा आने लगता है। चीजें सडन आपके साथ ऐसी हो गई, अच्छी चीजें होती। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चीजें आपके साथ वैसे ही होगी जैसा आप चाहते हैं। उसका गुस्सा आज पर मत निकालिए। अपने आज को खराब मत करिए। जो हुआ वह पास्ट में हुआ। कुछ लर्निंग थी, कुछ आपको भी समझाना था, हो गया सो हो गया। उस चीज को पकड़ के आप अपना प्रेजेंट खराब मत करिए। वह पास्ट था और यह प्रेजेंट है, और फ्यूचर तो आपका बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो इस तरह की चीजों से अब आपको निकलना है। इतना लो फील मत करिए। कभी कभी कुछ बातों को सोच सोच कर आप लोग लो फील करने लगते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसी चीजें आपको जब याद आती है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उन चीजों को जाने दीजिए। वह चीजें आपको कुछ सिखाने के लिए ही था। यूनिवर्स से कुछ नाराजगी मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन अब मैं आपके अराउंड कुछ फ्रेश फ्लावर देख रही हूँ। फ्रेश फ्लावर्स मीन्स आप बहुत फ्रेश फ्लावर की तरह खिल उठे हैं। ब्लूमिंग कहते हैं खिलना। तो ऐसी एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं, बहुत हैप्पी एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं। तो जो हो गया सो हो गया। अभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है। वह पास्ट था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्ट की कुछ ऐसी चीजों को पकड़ के बैठे हैं। उसको पकड़ लिया है, उसको एकदम से टाइट करके जाने ही नहीं देना है। तो वह चीजें आप खत्म करिए, उसको जाने दीजिए। वह आपके लिए नहीं है।
तो यह बातें आ रही है, आपका लकी टाइम शुरू है। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा करने वाले हैं और आपको कोई गुड न्यूज सुनने को जरूर मिलने वाला है। तो यह बातें यहाँ पर आ रही है, बार बार आ रही है, रेडी हो जाओ। यहाँ पर माँ आदिशक्ति आपको बता रही हैं, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं स्माइल। तो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं स्माइल करिए। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यह बताना चाहते हैं कि आप शील्ड में हो, आपको शील्ड करके रखा है, आपको सराउंडिंग एंजल्स की सराउंडिंग आपके आसपास है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रखिए, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखिए, अपनी चीजों को खुलकर एक्सप्रेस करिए। तो ये चीजें यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक साइकिक हैं, इंट्यूटिव सोल हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। हर चीज से डर के दुबक के बैठना यह सही नहीं है। एक लीडर की यह क्वालिटी कभी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं एंजल्स आपको इस टाइम पर और क्या बताना चाहते हैं और क्या बातें आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे डरते हैं और उनको पता है कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप एक साइकिक सोल हैं, इंट्यूटिव सोल हैं, तो वह आपसे डरते भी हैं और आपके अच्छे काम से भी डरते हैं और वह आपसे सीक्रेटली कंपटीशन में भी रहते हैं। इस वजह से भी वह आप पर साइकिक अटैक्स करते रहते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते रहते हैं। तो अपने इवल प्रोटेक्शन को पहन के रखिए। यह वही लोग हैं जो आपको नापसंद भी करते हैं और आपको 24 घंटे देखते भी रहते हैं। इनकी नजरें आपको ही ढूंढती रहती है, कहाँ आप क्या कर रहे हो, इस टाइम आप कहाँ पर हो, आप कहाँ जा रहे हो। इस तरह की चीजें ये करते रहते हैं, नापसंद भी करते हैं और आपको हर तरह देखते भी रहते हैं। हर जगह से जहाँ पर भी आप रहते हैं, यह वहाँ पर आ ही जाएंगे, अपनी गिद्ध वाली आंखों से आपको देखेंगे। इसलिए हो सकता है आप जल्दी खुद को सामने लेकर भी नहीं आते हैं। आपको पता है कि यह वह लोग हैं, एक तो मुझे ईवल आई लगा देंगे, मुझे नजर लगा देंगे, दूसरा यह इनको मैं देख लूंगा या मैं देख लूंगी, तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी। इस वजह से भी आप थोड़े से दूर दूर ही कटे कटे रहते हैं। एनिमीज आर बर्न, एनिमीज आपसे बहुत जल रहे हैं। यह बातें यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, वह करंट में भी आपसे जलते हैं, अभी इस टाइम पर भी जल रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई फेक मैन है जो फेक है, तो आप एक डाउन टू अर्थ हैं, सिंपल सादगी में रहने वाले इंसान। ज्यादा शौक करना, दिखावा करना आपको पसंद नहीं है। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आप किसी चीज का दिखावा या शौक नहीं करते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, कोई आपसे यह कहना चाहते हैं, कोई पर्सन या आपके पेरेंट्स, नोबडी इज लाइक यू, तो कोई यह भी कहना चाहते हैं आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं। यह बात वह आपसे कहना चाहते हैं। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, तो आपके जो पार्टनर है वह सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। उनके जीवन में आप ही आप हैं और कोई नहीं, वह सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। वह आपको यह बताना चाहते हैं। तो आपके सर पर स्वयं ईश्वर का हाथ है। मैंने कहा था माँ आदिशक्ति आपको बहुत ज्यादा प्यार देती है, सो यह बातें यहाँ पर आ रही है। माँ आदिशक्ति आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। कोई आपको मैसेज करना चाहता है, कॉल, मैसेज, कुछ ऐसी चीजें वह आपसे करना चाहते हैं। कोई आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, तो आपके जो हेटर्स हैं यह कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं। इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है कि आपको कैसे हराया जा सके,
आपसे कैसे आगे निकला जा सके, तो अभी भी कुछ यह कर ही रहे हैं। आपके पास ऑनेस्ट पार्टनर है, सच्चे हैं, उनके अंदर बहुत निष्ठा है, ईमानदारी से काम को करते हैं। किसी ने कोई चांस को मिस कर दिया, उनको एक चांस मिला था। आपके साथ रहने का यूनिवर्स ने किसी को एक चांस दिया था, आपसे किसी चीज को ठीक करने का। इन्होंने उस चांस को भी गवा दिया, या ऐसा यह पर्सन सोच रहे हैं कि इनको चांस था। उस टाइम पर इनके पास ईश्वर ने मौका दिया था आपसे चीजों को ठीक करने का। कुछ भी ऐसी चीजें इन्होंने उस चांस को गवा दिया, तो इस चीज का कोई रिग्रेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। योर मिस्टीरियस, तो आप बहुत मिस्टीरियस हैं। आपकी लाइफ में कुछ ग्रेडी लोग हैं, लालची प्रवृत्ति के लोग हैं। आप हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में या कोई न्यू प्रॉपर्टी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको कुछ जानकारी मिली है, तो यह वापस से आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ग्रेडी लोग, कुछ प्रॉपर्टीज की बातें यहाँ पर आ रही हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न्यू प्रॉपर्टी वगैरह में। यह बात ग्रेडी लोगों को पता चल चुकी है। कोई भी है, यह वह आपसे पैच अप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको फिर से रोक रहे हैं। ऐसे ग्रेडी लोगों को अपनी लाइफ से हमेशा दूर रखिए। यह आपके प्यार के बिल्कुल भी और आपके भरोसे के लायक नहीं है। तो एंजल्स आपके साथ है। माँ आदिशक्ति बहुत ज्यादा आपसे प्यार करती है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपने बहुत समय से जो भी हार्ड वर्क किया है, चाहे वह इमोशनल हीलिंग हो, करियर बिल्डिंग हो या किसी रिश्ते में खुद को साबित करना हो, कहीं ना कहीं अब उसका फल आपको मिलने वाला है। आपने जिस भी फ्रंट पर काम किया है, मेहनत की है, उसका आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि जो लोग पहले आपकी सफलता पर शक करते थे या आपको रोकने की कोशिश करते थे, वह अब आपके सामने ही हारते नजर आएंगे। आपको दिखेगा कि जो भी ऐसे लोग थे जो जानबूझकर अननेसेसरी सीन क्रिएट करने की कोशिश करते थे ताकि आप अपने गोल की ओर न आगे बढ़ पाएं, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस पैदा करना, जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा आपको फंसाना, किसी ना किसी चीज में जो भी पोक करने की कोशिश जो लोग करते आ रहे थे आपके जीवन में, अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे उन सारे लोगों को कि वह किस तरीके से अपने जीवन में एक पतन की ओर जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है अननेसेसरी में आपको जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया, जिन लोगों ने परेशान किया, अब साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर जस्टिस यूनिवर्स करेंगे और इस जस्टिस में कोई नहीं बचने वाला। जिसने भी आपके आंसू गिरने के जो रीजन बने हैं, वह सभी लोगों का हिसाब किताब यहाँ बराबर होगा। आपका एक इरादा जो आपने पूरे दिल से बनाया था, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, सिर्फ सच का साथ दूंगा, यह जो आपका इरादा था वही इरादा आपकी ढाल बन चुका है। आपने जो खुद से कसम खाई है कि चाहे एक नहीं 100 आपके सामने आ जाए, फिर भी आप सच का साथ नहीं छोड़ने वाले, ना ही अपने लिए कभी भी आप इस फाइट को छोड़ने वालों में से हैं। आप लड़ने वालों में से हैं और यूनिवर्स भी साथ ऐसे ही लोगों का देता है जो बोर्न वॉरियर्स हैं। आप एक बोर्न वॉरियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब कहीं ना कहीं जो भी जीवन में थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, वह भी अब पूरी हो गई है। यानी कि अंदर से आपकी सोल अब काफी मजबूत हो चुकी है और अब आप जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो इसीलिए मैं यह जरूर कहूंगी कि अब वह जो वॉरियर की कैटेगरी है उसमें आप पूरे तरीके से परफेक्टली बिलोंग करते हैं और इसीलिए यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके जो दुश्मन हैं उनकी प्लानिंग अब उल्टी चल रही है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में अड़चने रखी, बहुत सारी अड़चने डालने की कोशिश की,
अब वह लोग खुद अपने ही जाल में कहीं न कहीं फंस रहे हैं। अपने जीवन में वह एक डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं और उन्हें कहीं न कहीं धीरे धीरे यह रियलाइज भी हो रहा है कि उनके जो गलत कर्म थे अब वापस लौट के उनके जीवन में आ रहे हैं, जिसके वजह से उनको यह सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वह इस ओर इंडिकेशन देती है कि डिसिप्लिन और जो पेशेंस है अब आपका सबसे बड़ा वेपन है और यूनिवर्स अब आपके लिए यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म सक्सेस लिख रही है। और यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हार मत मानो, बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अब कहीं न कहीं सिस्टम खुद तुम्हारे लिए बैंड हो रहा है, क्योंकि आपने मजबूरी दूर कर दिया। आपने कसम खा ली कि जब तक विक्ट्री हासिल नहीं हो जाएगी, जब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो जाएगा, या जो भी हमारा एक गोल था जब तक वह अचीव नहीं हो जाएगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। तो यही रीजन है कि यूनिवर्स को भी आपकी हेल्प करनी पड़ रही है और वह जरूर करते हैं अपने उन बच्चों की जो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अपनी स्वयं जो मदद करने में विश्वास रखते हैं, उन्हीं की मदद यूनिवर्स भी करता है। आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पर न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो यहाँ पर यह कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ डीप फियर्स हैं और यह बिट्रेयल से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी लॉस से रिलेटेड हो सकता है या कंट्रोल खोने का डर। लेकिन स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वह यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू जो यूनिवर्स है कि अब यह जो डर है यह खत्म करने का टाइम है। यानी कि जो भी यह डर आपके अंदर था, किसी ने आपको धोखा दिया या किसी को आपने खोया है जो बहुत करीब था। चाहे जरूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई आपका एक्स रहा हो, कोई लव अफेयर रहा हो, यहाँ परिवार से रिलेटेड भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई सगा संबंधी, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब था और किसी ना किसी कारण से आप उनसे दूर हो गए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपने जीवन पर अब जो कंट्रोल है, जो बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, कहीं वह कंट्रोल आप ना खो दे, इस चीज का भी डर आप में से कुछ लोगों को हो सकता है। तो यहाँ पर अब स्कॉर्पियो की एनर्जी यही यह आपसे बताना चाहते हैं कि यह डर अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपकी कमजोरी ढूंढ रहे थे वह अब खुद डर में हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि आपको तो वह डरा नहीं पा रहे हैं और अब वह डरा सकते भी नहीं, यह पॉसिबल ही नहीं है। पहले बहुत सारी कोशिश आपके ऊपर की गई कि आप डर जाएं, पीछे हट जाएं, गिव अप कर दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब यह जो डराने वाले थे अब यह खुद डरने लगे हैं। अब इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि यह कौन सा नया रास्ता अपनाएं ताकि यह सक्सेसफुल हो सके। यहाँ पर स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा साइन है और इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो पुराने सिस्टम को तोड़कर एक नया सिस्टम बना रहे हैं। आपके जीवन में एक नया सिस्टम जैसे बन रहा है। जो भी पुराना एक साइकिल था उसे ब्रेक करके एक नए ऊर्जा के साथ एक नए रास्ते पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं और आपने अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसको समझ लिया है। इसलिए अब कोई बाहरी जो अंधकार है वह आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप भागने वालों में से नहीं हैं। आप सिचुएशन को फेस करते आ रहे हैं और आप फेस करना जानते हैं। यही रीजन है कि अब कोई भी जो बाहरी ऐसी चीज है वह आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। आपके एनिमीज की जो एनर्जी है वह अब अनस्टेबल है, वह बेचैन है, सारे के सारे और कंफ्यूज्ड हैं और खुद के जाल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं।
यहाँ पर कई लोग जो नकाब पहनकर आपके आसपास थे, अब वह खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग आपके अराउंड हो, अभी भी कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं, जहां जिनके बारे में शायद आपको कहीं ना कहीं शक भी हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर पता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर कुछ और बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके जो इंटेंशंस हैं वह बिल्कुल अलग हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं पहले ही अलर्ट कर देती है कि किन लोगों के साथ अपने जीवन के जो चीजें हैं, जो भी चल रहा है, सब कुछ वह शेयर करना है कि नहीं करना है। तो अब आप यह सारी चीजें कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। इसलिए यह जानना अब ऐसे लोगों के लिए भी इम्पॉसिबल है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं,